नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वीके सिंह भी मौजूद है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद हैं। इस वक्त देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे का कंट्रोल रूम गुरुग्राम में बनाया गया। गुरुग्राम में कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे। उनके साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। यानी कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे का कंट्रोल रूम गुरुग्राम में बनाया गया और उसका उद्घाटन भी होगा। निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। नूंह से हिलाल टोल प्लाजा पर भी पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लोकार्पण समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद रहेंगे। समारोह में सीएम नितिन गडकरी के दौरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर नूंह प्रशासन सतर्क है। तो आज का दिन काफी बड़ा, लोगों को सहूलियत मिलेगी, सफर सुहाना होगा। कम वक्त में लंबी दूरी का सफर आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के दौसा से इसका उद्घाटन करेंगे और यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, लेकिन इसके पहले चरण का उद्घाटन होगा। यानी कि कुछ दूरी बन चुकी है, उसका उद्घाटन आज करेंगे। लंबा एक्सप्रेस वे है, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। आज का दिन बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, इसका कंट्रोल सेंटर गुरुग्राम में बनाया गया है और वहां पर निरीक्षण करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां पर मौजूद हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी मौजूद हैं। तो एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की गई। नूंह में क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया। गांव हिलालपुर में अभी कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले हैं, जिसकी लेकर आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने फूलमाला गुलदस्ता लेकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस का अभी उद्घाटन करने वाले हैं। तो यह अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार रहे और पूरी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। और ये वो गेट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो गेट है जहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर एंट्री करेंगे। वीआईपी गेट है और पूरी तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। आपको बता दें कि सारे जितने भी यहाँ पर हमारे नेता हैं, जो बीजेपी नेता हैं, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज का बड़ा दिन, बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सौगात देश को मिलने जा रही है। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन होगा। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे आधुनिक सुविधाओं से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन दौसा में करेंगे। दोपहर लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा पहुंचेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है। इसमें 12,150 करोड़ की लागत आ रही है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर का सफर आसान होगा। 5 घंटे से जो वक्त लगता था, अब करीब 3 घंटे का वक्त लगेगा। इसका उद्घाटन करीब 2 बजे प्रधानमंत्री करेंगे। एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आज होगा और इसको लेकर पूरी पुख्ता तैयारियां की गई। 6 राज्यों में यह एक्सप्रेस वे
गुजरेगा कई जिलों से होता हुआ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के फेज 1 का उद्घाटन आज होगा। करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा पहुंचेंगे और वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। चलिए आपको बताते ग्राफिक के जरिए कि इस एक्सप्रेसवे की क्या कुछ खासियत है। 6 राज्यों से होकर गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे। 6 राज्यों के लोगों को फायदा मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को यह जोड़ेगा। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र से भी गुजरेगा। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक 98,000 करोड़ एक्सप्रेसवे की कीमत होगी। इस पर लागत आएगी इसके निर्माण की। 1386 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लंबाई है। बार बार इसमें टोल टैक्स आपको नहीं चुकाना होगा, यह इसकी खासियत है। किसी के आधार पर यात्रा शुल्क लगेगा, किलोमीटर के आधार पर। 50 किलोमीटर पर एंट्री एग्जिट होगा, यानी कि 50 किलोमीटर पर आप कहीं से भी जा सकते हैं। 35 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां इस पर दौड़ेंगी। एक्सप्रेस वे पर प्रत्येक किलोमीटर पर सीसीटीवी लगाए गए ताकि उसकी निगरानी हो। 50 किलोमीटर पर होटल, रेस्ट रूम, पेट्रोल पंप होंगे ताकि सहूलियत मिले। एक्सप्रेस वे पर 2 व्हीलर को कोई एंट्री नहीं होगी, यानी कि बाइक नहीं पहुंचेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली का भी आवागमन प्रतिबंधित है क्योंकि हादसे ना हो इसके लिए गुरुग्राम के अलीपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट का सेंटर रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है। तो 6 राज्यों को फायदा मिलेगा इस एक्सप्रेस वे के बनने से। वक्त काफी कम लगेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के गुरुग्राम में कंट्रोल रूम बनाया गया। वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त गुरुग्राम में, मोहित हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राव इंद्रजीत सिंह चारों यहां पहुंच चुके हैं। और एक भव्य प्रोग्राम मैं आपको दिखा सकता हूं कि लोगों का जो भीड़ है वह इकट्ठी हो चुकी है और स्टेज के ऊपर कुछ ही देर के अंदर वो आने वाले हैं। और आने के बाद जो है यहाँ के लोगों को संबोधन दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर क्या गति जो है देश को ये हाईवे एक्सप्रेसवे देने वाला है और इस एक्सप्रेसवे के बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही और एक्सप्रेस से सटे जो इलाके हैं, जो जमीनें हैं, उनको किस तरीके से एक्वायर किया जाएगा, उसमें जो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी नहीं लगाई जाएंगी, इन सभी चीजों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच संबोधन दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 3 बजे यहीं से नितिन गडकरी जी को जो है निकलकर सीधा राजस्थान के दौसा पहुंचना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। और फिलहाल गुरुग्राम के इससे जो सेंटर बनाए गए हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर, उसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने कर दिया है। और अब जो हलालपुर टोल प्लाजा है जो कि नूह के अंदर पड़ता है, वहां पर आकर के इसका जो है निरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद एक संबोधन जो है छोटा सा यहाँ पर लोगों के बीच साझा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से रवानगी जो है सभी नेताओं की कर दी जाएगी, मगर 3 बजे तक जो है लोग अभी यहीं पर मौजूद रहेंगे। जी मोहित, इस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद हैं सीएम, डिप्टी सीएम नितिन गडकरी के अलावा? जी बिल्कुल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के और तमाम जो पदाधिकारी हैं उस पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बता दूं कि नूह जिले के कुछ अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मगर अगर पॉलिटिकल चेहरों की बात करें तो जाकिर हुसैन यहाँ पर मौजूद है स्टेज पर, क्योंकि जो नूह जिला है, नूह जो इलाका है, उस इलाके में कहीं ना कहीं जो है काफी वर्चस्व रखते हैं नेता। तो ऐसे में उन सभी नेताओं को यहाँ इन्वाइट किया गया था, वो सभी यहाँ मौजूद हैं, स्टेज साझा कर रहे हैं। मगर फिलहाल जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है स्टेज को भी छोड़कर जो है नीचे पीछे की ओर गए हैं प्रोग्राम के पास में। और उसके बाद वहां से निकल करके वापस एक बार फिर स्टेज पर आकर के लोगों को संबोधन देंगे। जी मोहित, हरियाणा के कई जिलों से होकर ये गुजरेगा एक्सप्रेसवे, तो हरियाणा के लोगों को बड़ा इसका फायदा पहुंचेगा।
लेकिन एक चीज और इसकी खास यह है कि एक्सप्रेस वे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, इसका जो कंट्रोल रूम होगा, जो सेंटर होगा, गुरुग्राम में होगा। जी बिल्कुल, कंट्रोल रूम मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर है उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो कंट्रोल रूम है वो 246 किलोमीटर के पैच का कंट्रोल रूम गुरुग्राम में बनाया गया है, जो कि सोहना के पास में बनाया गया है। और उस पैच का जो कंट्रोल रूम है उसमें जो कैमरे लगाए गए हैं वो हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं, जो कि नाइट विजन के साथ, और 500 मीटर की दूरी यानी कि आधा किलोमीटर तक की दूरी का जो विजन है उसको क्लियर वो जो है कैच कर सकते हैं। और साथ ही बता दूं कि इस एक्सप्रेस वे के ऊपर ऐसे बॉक्स लगाए गए हैं हर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कि अगर कोई क्षतिग्रस्त होता है, कोई दुर्घटना अगर होती है तो उस बटन को दबा करके जो है अपने पास जो इमरजेंसी सेवाओं को जो है बुलाया जा सकता है। और उसी बॉक्स के ऊपर जो कैमरा लगा है उसी कैमरे से स्थिति को भांप लिया जाएगा मैनेजमेंट द्वारा कि आखिर जिस बॉक्स को इस्तेमाल करके बुलाया गया है इमरजेंसी सेवाओं को, तो वहां पर स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए इस पर पूरी जो है सीसीटीवी जो है लगाए गए हैं पूरे हाईवे के ऊपर। हालांकि 1300 किलोमीटर का ये हाईवे 2024 में बनकर तैयार होगा, मगर फिलहाल पहले पैच को जो है आज शुरू कर दिया जाएगा, यानी उद्घाटन कर दिया जाएगा, और 2 दिन के बाद जो लोग जो हैं इस हाईवे को इस्तेमाल कर पाएंगे। मगर फिलहाल जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और बता दूं कि एक क्रेन 246 किलोमीटर के पैच के साथ एक क्रेन, पीसीआर, पेट्रोलिंग जो कि वाहन है वो हर वक्त जो है सड़क पर रहेंगे, जो इस पेट्रोलिंग के दौरान जो है हर वक्त किसी भी दुर्घटना का होने पर अगर कोई समर्थ नहीं है उस बटन को दबाने का, अपनी जानकारी देने का, तो पेट्रोलिंग के माध्यम से हर वक्त निगरानी जो है हाईवे की रखी जाएगी। चाहे उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की दुर्घटना हो, हर वक्त नजर जो है इस पूरे चप्पे चप्पे पर रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है हाई डेफिनेशन कैमरे यहाँ पर फिट किए गए हैं। जी बिल्कुल रोहित, इस एक्सप्रेस वे की एक खासियत यह है कि 2 पहिया वाहन को एंट्री इस पर नहीं मिलेगी, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा सकेंगे। ये इसलिए रखा गया ताकि हादसे ना हो या फिर कम हो, उस पर लगाम लगाया जा सके। इसके अलावा एक्सप्रेस वे पे और क्या कुछ खासियत है, दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस एक्सप्रेस वे की खासियत की बात करें तो अब तक जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनकी जो बुनियाद है वो 10 से 15 साल होती थी, मगर इसकी जो बुनियाद है 50 साल के तौर पर रखी गई है। 50 साल तक ये जो एक्सप्रेस वे है वो खराब नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इस एक्सप्रेस वे के साथ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइन उसका भी प्रावधान छोड़ा गया है, यानी कि आने वाले समय के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइन अगर बिछानी पड़ती है, क्योंकि मैं बता दूं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को घरों पर चार्ज करके या फिर चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करके लाया जाता है, तो ऐसे में एक लाइन ऐसी भी एक्सप्रेस वे में तैयार की जाएगी जिसके ऊपर एक वायर होगी जिससे टच होकर के जो है व्हीकल साथ साथ जो है चार्ज भी हो सकेगा। और इसी हाईवे के पास साथ ही साथ ऐसे एक रेस्ट एरियाज बनाए गए हैं जहां पर गाड़ी को रोककर जो रेस्ट किया जा सकता है। चलिए मोहित, नजर बनाए रखिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गुरुग्राम में इस वक्त सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन होगा और इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन होगा, काफी अहम दिन है। वही एक्सप्रेस वे का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के कंट्रोल रूम में मैं पहुंचा हूं और इस कंट्रोल रूम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे हाईवे के ऊपर, पूरे एक्सप्रेस वे के ऊपर नजर रखी जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम ये एक्सप्रेस वे करने वाला है। और मैं उसी एक्सप्रेस वे का जो कंट्रोल रूम है मैं वहां पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं कि देश के सबसे बेहतरीन कैमरों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, जो कि 500 मीटर तक की दूरी को जूम इन आउट कर सकता है, वाहनों की नंबर प्लेट पहचान सकता है, घटना को समझ सकता है। और इसी तरीके से जो है एक्सप्रेस वे के चप्पे चप्पे पर नज़र जो है यहाँ से रखी जाएगी। तकरीबन 246 किलोमीटर का ये पैच होगा, जिस पैच के ऊपर नज़र यहाँ से रखी जाएगी। गुरुग्राम के सोहना इलाके में ये TMC सेंटर बनाया गया है, जो कि कंट्रोल सेंटर है। और इस कंट्रोल सेंटर की जो जानकारी है उसको जुटाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और संबंधित जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस कंट्रोल सेंटर से संबंधित और जानकारी और जुटाएंगे कि और कौन सी सुविधाएं जो इस कंट्रोल सेंटर के माध्यम से दे दी जाएंगी। आप देख सकते हैं कि एक स्टाफ जो है यहाँ काम कर रहा है, तमाम जो कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और उसी के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी नज़र इस पूरे एक्सप्रेस वे पर रखी जाएगी। ये कंट्रोल सेंटर इस तरीके का बनाया गया है और ऐसे ही कंट्रोल सेंटर कई इस पूरे एक्सप्रेस वे पर रहेंगे, जो कि चप्पे चप्पे पर नज़र रखेंगे, जिससे कि अगर किसी को इमरजेंसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ को लेकर भी जो है बॉक्स हाईवे के ऊपर लगाए गए हैं, जिनके बटन दबा करके लोग अपने लिए इमरजेंसी सेवाओं को बुलवा सकते हैं। और वहीं उन्हीं हाईवेज़ पर लगे जो कैमरे हैं वहाँ से भी जो है नज़र रखी जाएगी। कुछ इस तरीके के कैमरों को इस्तेमाल जो है, हालांकि इंडोर कैमरा है, किया
किया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर को भी CCTV से पूरा जो है युक्त किया गया है और ऐसे ही और जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके की रहेंगी। इस स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ऐसी स्क्रीन पर जो है यहाँ बैठकर एक्सप्रेसवे पर नज़र रखी जाएगी। और 246 मीटर के पैच तक का हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन सी सुख सुविधाएं जो हैं यहाँ हो सकती हैं और इस कंट्रोल सेंटर को यहाँ रखने का और कितने इलाके में कितने किलोमीटर तक की जो है नज़र इस पर रखी जाएगी। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर से। जी, थैंक यू। सर, जो कैमरा यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं हाईवेज के ऊपर, कितने मीटर की रेंज उनकी है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ कंट्रोल सेंटर से एक्सेस होंगी सर? एक सेकंड। जी बिल्कुल, हम सुनाएंगे आपको अभी कि जो कैमरे जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कौन से कैमरे हैं, नाइट विज़न है या फिर नहीं है, उन सभी चीज़ों को लेकर जो है हम चर्चा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है ये जो कैमरे हैं वो इस पूरी स्थिति को संभाल पाएंगे, इस हाईवे को जो है नज़र रख पाएंगे। सर जी, तो कौन से कैमरे सर ये हैं, क्या रेंजेस इनकी है, कितने कैमरे कुछ लगे हैं फर्स्ट पैच के अंदर सर? कुछ देखिए, इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर की रेंज है। ये नाइट विजन कैमरे हैं और इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये खड़े हुए आप देखेंगे 500 मीटर का जो सेक्शंस है बिल्कुल पूरा साफ नज़र आ रहा है। ये नाइट विजन कैमरे हैं और सबसे अच्छी उत्कृष्ट क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं। जी, तो सर किसी को अगर इमरजेंसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ जाती है हाईवे के ऊपर, जैसे कि बॉक्स लगाए गए हैं, वो बॉक्स का क्या काम है सर? देखिए, वैसे तो आज की डेट में हमारा जो एक नॉर्मल हेल्पलाइन नंबर है 1033, उस हेल्पलाइन के थ्रू हम लोग तुरंत आपको इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या कुछ इस टाइप के लोग हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ इमरजेंसी कॉल बॉक्स नंबर लगाए गए हैं। उसमें बटन दबाते ही आपके पास सीधा हमारे कंट्रोल रूम में, जो कंट्रोल रूम अभी सामने आप देख रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन आएगा और वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि भाई आपको क्या सुविधा चाहिए। उसके लिए हम तुरंत फैसिलिटी हमारी एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग टीम के माध्यम से हम पहुँचाते हैं। तो सर, कितना स्टाफ जो है हर वक्त या कंट्रोल सेंटर पे मौजूद तकरीबन रहेगा और अगर पेट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो हर वक्त जो है पेट्रोलिंग के लिए कितने वाहनों को दिया गया है, कोई जानकारी सर? देखिए, हर पैकेज में एक वाहन लगा हुआ है पेट्रोलिंग का, एक क्रेन लगी हुई है, एक एम्बुलेंस लगी हुई है। तो हमारा सेक्शंस जो है 150 किलोमीटर का है, तो 5 सेक्शन में आप मानेंगे तो 30 किलोमीटर के सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हर 30 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस, एक क्रेन और एक पेट्रोल आपको मिलेगी। सर, रेस्ट एरियाज भी बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस हाईवे के ऊपर बेवजह ब्रेक मारकर गाड़ी को नहीं रोका जा सकता है, सिर्फ रेस्ट एरिया में रोका जा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, नो पार्किंग के हमने बोर्ड लगाए हैं पूरे एक्सप्रेसवे में और रेस्ट एरिया या वे साइड अमेनिटीज के नाम से हम जिसको बोल रहे हैं, वहाँ हमने फैसिलिटी ट्रक पार्किंग, बस पार्किंग, कार पार्किंग सबकी दी हुई है। साथ में खाने की सुविधा, डीजल की सुविधा, पेट्रोल की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, फर्स्ट एड की फैसिलिटी, ट्रॉमा सेंटर, ये फैसिलिटी हमने दी गई है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो है पूरा ये एक्सप्रेसवे के ऊपर निगरानी रखी जाएगी और कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं दी जाएंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए बॉक्स जो है हाईवे के ऊपर लगा दिए गए हैं, CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं, पेट्रोलिंग के लिए एक क्रेन, एक एम्बुलेंस, एक क्रेन और भी जो स्टाफ है वो हर वक्त यहाँ मौजूद रहेगा। मैं बिल्डिंग की तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि ये तस्वीरें हैं और जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। आज इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल सेंटर की जा रही है। मैं बाहर से भी आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है जो ट्रामा सेंटर है, यहाँ से ट्रामा सेंटर के पास अब जो अगला जो उद्घाटन है वो ट्रामा सेंटर का होना है, मगर फिलहाल जो हम खड़े हैं ये कंट्रोल सेंटर की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग से जो है इस पूरे एक्सप्रेसवे को जो है कंट्रोल किया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। तो इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से हरियाणा के लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि गुरुग्राम से ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के दौसा तक के लिए जाएगा और वहां तक के लिए सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। 8 लेन के इस दिल्ली वडोदरा मुंबई अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दावा भी है कि महज 12 घंटों में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है और ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन सड़कों को, एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। खासकर अगर इस एक्सप्रेसवे की खासियत की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के बाकायदा 55 एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं, जहां पर फाइटर जेट भी उतारे जा सकेंगे। इमरजेंसी में फाइटर
प्राइवेट जेट्स को भी यहाँ पर उतारा जा सकता है। और ऐसे में इसको देखते हुए इन सड़कों को, इस पूरे एक्सप्रेसवे को बेहतरीन तरीके से बनाया गया। हालांकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के भी अलग से लाइनें रहेंगी, लेकिन खासकर अगर बात करें, क्योंकि फिलहाल इसकी जो रफ्तार है इस एक्सप्रेसवे की वो 120 की रखी गई है, और ऐसे में इस रफ्तार से ज्यादा यदि कोई रफ्तार होती है तो उसको लेकर के बाकायदा जगह जगह इस तरीके के यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर के कंट्रोल रूम बनाए गए। इन कैमरों की अगर बात करें तो इसके साथ साथ एक बाकायदा इस तरीके के डिस्प्ले जो मीटर है, स्क्रीन वो रहेंगी, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार भी नजर आएगी। और उसके साथ साथ जो 120 से ऊपर के जो यहाँ पर व्हीकल्स होंगे उनके बाकायदा चालान भी यहाँ पर होंगे। इसको लेकर के तमाम प्रबंध किए गए हैं। जिस तरीके से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर 5 कैमरे इस तरीके से रहेंगे सड़क के बीच में, क्योंकि जो अलग अलग लेन है। इसके अलावा हालांकि हर 500 मीटर की दूरी पर बाकायदा कैमरे अलग भी लगाए गए हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से होंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की, तो तकरीबन हर 100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर होंगे, जहां आसपास हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। हेलीपैड इसलिए कि यदि कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत उसको अगर बात करें एयरलिफ्ट किया जा सके। ऐसे में तमाम ऐसे बिंदुओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तकरीबन 93 स्टॉपेज पॉइंट भी बनाए गए हैं। तकरीबन 1350 से ज्यादा किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेसवे है, ऐसे में 93 ऐसे स्टॉपेज पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर लोगों की फैसिलिटी, खासकर गाड़ियों में पेट्रोल, सीएनजी, डीजल डलवाना हो, या किसी को एटीएम जो है यूज करना हो, या इसके अलावा रेस्ट रूम जो है वो जगह जगह बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। तो ऐसे भी 93 जो है 93 स्टॉपेज पॉइंट बनाए गए हैं। तमाम बातों का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, रफ्तार का भी ध्यान दिया जाएगा। बाकायदा जगह जगह कैमरे हैं हर जगह जगह। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हर 500 मीटर की दूरी पर बाकायदा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया। इस एक्सप्रेसवे पर कहीं पानी जमा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो जगह जगह पर बनाए गए हैं, ताकि जिसके जरिए ये पानी जो है वो बरसात का एकत्रित हो सके उन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर, और ये हाईवे एक्सप्रेसवे हमेशा ही क्लीन रहे, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में तमाम इन बातों का भी इस एक्सप्रेसवे पर ध्यान दिया गया है। तो एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।